Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 10 lesson number 5 and lesson name is mass media and history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Prabhakar. Newspaper name is Prabhakar. पेज नंबर 33 यहाँ पे देख लो, पेज नंबर 33 और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ऊपर प्रभाकर. ओके, ये प्रभाकर. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th डेट 10 अगस्त 2020. Subject history. And fifth lesson name is mass media and history. Mass media and history. Today's point name is Prabhakar. Okay. Look at the textbook and listen carefully. प्रभाकर के पहले देखो एक कॉलम दिया हुआ है पेज नंबर 33 के ऊपर. यहाँ पे देखो डू यू नो करके. ओके, उसके बारे में पढ़ते हैं. बाल शास्त्री जांबेकर इज रेफरेड to as the first editor by the virtue of this being the editor of the first Marathi newspaper. तो फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे वो बाल शास्त्री जांबेकर थे. ये याद रखो, फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर कौन सा था हमारा? दर्पण. और उसके एडिटर जो भी थे वो बाल शास्त्री जांबेकर थे. दिस बर्थ डेट 6 जनवरी. इसलिए ये 6 जनवरी जो है ना वो हम पत्रकार दिन करके भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, पत्रकार डे. ओके, न्यूज़पेपर डे करके. इज ऑब्जर्व इन द महाराष्ट्र एज द पत्रकार दिन. महाराष्ट्र में हम उसे क्या कहते हैं? पत्रकार दिन करके. और जर्नलिस्ट डे, इंग्लिश में उसको जर्नलिस्ट डे कहते हैं. जर्नलिस्ट डे करके हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जनवरी. डू यू अंडरस्टैंड? चलो आप प्रभाकर के बारे में पढ़ते हैं. प्रभाकर न्यूज़पेपर. दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द भाऊ महाजन. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे. द लेटर बाय लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख. गोपाल हरि देशमुख को लोग क्या कहते थे? लोकहितवादी. एमेड एट द क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश इन दिस द न्यूज़पेपर. तो प्रभाकर ये जो न्यूज़पेपर था ये किसने स्टार्ट किया था? भाऊ महाजन ने स्टार्ट किया था. और उसके बाद एक द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक फ्रेंच में एक रिवॉल्यूशन हुआ था और उस रिवॉल्यूशन के ऑल वर्ल्ड के कंट्री को ध्यान में आया था कि अगर रिवॉल्यूशन सब कंट्री को अपना खुद का फ्रीडम रहने का उनका अधिकार है. ओके, तो फ्रीडम रह सकते, उनका हक है. ऐसी रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुई थी? फ्रेंच में एक रिवॉल्यूशन हुई थी. उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए रिवॉल्यूशन किया था. फ्रेंच क्रांति बोलते उसको. तो वो रिवॉल्यूशन हुआ था. उस रिवॉल्यूशन के वजह से सब लोगों को उनसे सीखने के लिए मिला था कि हमें भी हमारे कंट्री में रहने का, खाने का, पीने का, कहाँ पर भी बॉइंग करने का, घूमने का, ये सब का हमें फ्रीडम है. मगर हम ब्रिटिश के कब्जे में अड़के वाले थे. और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे भी समझ में आ गया था कि हम भी ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर सकते हैं और उनको यहाँ से भगाकर हम यहाँ पर फ्रीडम रह सकते हैं. तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशन हुआ था
उसको रिटर्न करने का काम भाऊ महाजन ने अपने प्रभाकर न्यूज़पेपर में रिटर्न किया था और लोगों ने उससे इंस्पायरेशन ली थी। उस पेपर्स में वो जो न्यूज़ थी, उस न्यूज़ से सब लोगों ने इंस्पायरेशन ली थी, प्रेरणाएं ली थी। और शतपत्रे, ये जो है शतपत्रे लेटर बाय लोकहितवादी, वो क्या करते थे, सोशल अवेयरनेस, सोशल में सुधारना लाने के लिए, सोशल को सुधारने के लिए, समाज को डेवलपमेंट करने के लिए वो क्या करते थे, शतपत्र, शतपत्र मतलब 100 लेटर, उन्होंने 100 लेटर लिखे थे। और वो 100 लेटर ये भाऊ महाजन के जो न्यूज़पेपर था प्रभाकर, उसको एक पूर्वनी सप्लीमेंट्री ज्वाइन करके आती थी। वो जो ज्वाइन होती थी सप्लीमेंट्री, वो शतपत्र की होती थी, मतलब वो लेटर की होती थी। और वो लेटर किसका रहता था, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख का रहता था। ओके, ये याद रखो। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, सोशल अवेयरनेस के ऊपर था। वी आर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर। और वो कौन से न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश होती थी, तो प्रभाकर इस न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश होती थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो शतपत्र कौन से न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश होती थी, तो प्रभाकर। और प्रभाकर किसका न्यूज़पेपर था, भाऊ महाजन। तो याद रखो, प्रभाकर भाऊ महाजन, इसका फाउंडर थे भाऊ महाजन। भाऊ महाजन। और लोकहितवादी के कौन से थे, लोकहितवादी का वादी का था शतपत्र। शतपत्र का मीनिंग क्या होता है, 100 लेटर का मीनिंग होता है 100 लेटर। ओके, और वो किसके ऊपर डिपेंड था, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस। ये बातें आपको याद रखना है, सोशल अवेयरनेस के ऊपर वो सब बातें डिपेंड है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है ज्ञानोदय, उसको मराठी में ज्ञानोदय कहते हैं, हिंदी में ज्ञानोदय। ज्ञानोदय ये न्यूज़पेपर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये हमारा न्यूज़पेपर हो चुका है अभी प्रभाकर। अब ज्ञानोदय के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ज्ञानोदय एक न्यूज़पेपर है, उसका एस्टेब्लिश, उसके फाउंडर और क्या पब्लिश करते हैं इस न्यूज़पेपर्स, ये देखते हैं। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। तो देखो, ज्ञानोदय में एक मैप प्रिंटेड करके उसको पब्लिश किया गया था। तो एशिया का जो मैप है वो ज्ञानोदय में कब आया था, 1842 में। मैप वो कौन सा, एशिया का मैप 1842 में प्रिंटेड होकर आया था। और उसके बाद वाला एक मैप था यूरोप, मैप यूरोप। यूरोप इसका था कि 1851 में, ये ज्ञानोदय में ये पब्लिश हुआ था। ये मैप, प्रिंटेड मैप यूरोप और एशिया का मैप। जैसे एशिया का हमारा मैप है, उसमें कौन कौन सी कंट्री है, फिर यूरोप में कौन कौन सी कंट्री, ये पूरा का पूरा मैप प्रिंटेड होकर किसमें आया था, तो ज्ञानोदय में आया था। द ओनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलुस्ट्रेशन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, पूरा के पूरा उसका एक्सप्लेनेशन था डिटेल में। इन अ इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये इंडियन न्यूज़पेपर था ज्ञानोदय, इसमें फर्स्ट टाइम है उसका मैप प्रिंटेड होकर आया था। गोज टू द ज्ञानोदय। और किसके थ्रू ये पब्लिश हुआ था, तो ज्ञानोदय के थ्रू हुआ था। ये मैप, एशिया का मैप, ये एशिया का मैप था और 1842 में, और मैप यूरोप का मैप था 1851 में। इंडिया का जो न्यूज़पेपर था ज्ञानोदय, इसमें फर्स्ट टाइम वो पब्लिश हुआ था।
और उसका इलस्ट्रेशन भी दिया गया था, उसका पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था। द न्यूज ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ अ टेलीग्राफ यूज फॉर द इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज कैन बी सी इन ज्ञानोदय। आप देखो ज्ञानोदय में पहले क्या होता था, पहले जमाने में मैसेज भेजना नहीं आता था, वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, ओके, नेट अवेलेबल नहीं थे, गूगल अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। फिर पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, एक टेलीग्राफ करके था, तो इलेक्ट्रिक से उसको टाइप करते थे, और टाइप करके अगर हमें मुंबई से दिल्ली भेजना है तो मुंबई से क्या करते थे, एक मैसेज टाइप करते थे इलेक्ट्रिक थ्रो, और टेलीग्राफ के थ्रू सेंड करते थे। फिर वो मैसेज कहाँ जाता था, वहाँ के इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर जाता था, फिर उसको प्रिंटेड करके बाहर निकालते थे। वो जो मैसेज था उसको प्रिंटेड करके बाहर निकालते थे, और उसकी जो प्रिंट है वो प्रिंट किस में पब्लिश हुई थी, ज्ञानोदय में हुई थी। फर्स्ट टाइम जो वो प्रिंट निकली थी वो ज्ञानोदय इस न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुई थी, वो अभी भी ज्ञानोदय का अगर हम वो न्यूज़पेपर देखते उस दिन का, तो उस दिन टेलीग्राफ से कौन सा मैसेज भेजा गया था ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने, वो हमें उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये था पहले टेलीग्राफ। ट्रांसमिटिंग अ न्यूज कैन बी द सीन इन ज्ञानोदय। द न्यूज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ अ रेलवे इन इंडिया वाज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चाक्या मोसोबा मीनिंग। अब मोसोबा का मीनिंग क्या है, देखो, मोसोबा इज द व्हील्स, मतलब कि जो जहाँ से वो हिल चलती है और उसको ज्वाइंट किया वाला जो पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं चाक्या मोसोबा। और मोसोबा का मीनिंग भी क्या बताएं, व्हील को ज्वाइंट वाला जो पार्ट रहता है उसको चाक्या मोसोबा कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो रेलवे इन इंडिया वाज प्रिंटेड हुई थी, तो उसका जो पार्ट था चाक्या मोसोबा, वो वाला पार्ट भी इस ज्ञानोदय न्यूज़पेपर से पब्लिश हुआ था। ये याद रखो। It has also printed the news of the Indian War of Independence of 1857। 1857 में जो इंडियन वार हुआ था, नॉर्थ पार्ट में ज़्यादा करके हुआ था, और फर्स्ट जो सोल्जर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और उनके खिलाफ उन्होंने वार भी स्टार्ट किया था। तो मंगल पांडे वीर सोल्जर ने सबसे पहले वार स्टार्ट किया था, और इसकी सब जानकारी, ये जो 1857 की जानकारी, ये किससे पब्लिश होती थी, तो जो न्यूज़पेपर था हमारा ज्ञानोदय, इस न्यूज़पेपर से वो पब्लिश होता था। न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। अभी जो न्यूज़पेपर था, देखो इसमें क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, अ न्यूज़पेपर नेम इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रिमैरेज इन अ बिग वे। अब इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर था, इसमें सोशल अवेयरनेस के बारे में जानकारी रहती थी, और उसको सपोर्टेड विडो रिमैरेज इन बिग वे। विडो रिमैरेज को सपोर्ट करने के लिए ये जो न्यूज़पेपर है ये पब्लिश होता था, इंदु। तो इन विडो रिमैरेज को सपोर्ट करने के लिए कौन सा न्यूज़पेपर में वो पब्लिश होता था, तो इंदु प्रकाश में पब्लिश होता था। दीनबंधु न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, was started by महात्मा ज्योतिराव फुले, क्लोज एसोसिएटेड कृष्णराव भालेकर। अब ये जो न्यूज़पेपर था कौन सा, दीनबंधु, ये दीनबंधु जो न्यूज़पेपर था वो कृष्णराव भालेकर ने स्टार्ट किया था, मगर उसके उससे जो क्लोज एसोसिएट थे, महात्मा ज्योतिराव फुले के क्लोज एसोसिएट थे, और महात्मा ज्योतिबा फुले सोशल वर्क करते थे, सोशल समाज की भलाई करने के लिए कुछ तो कदम उठाते थे, और ऐसे जो न्यूज़ है वो दीनबंधु के थ्रू पब्लिश करते थे। और दीनबंधु के एडिटर कौन थे, तो कृष्णराव भालेकर थे, और ये भालेकर जो है उसके फ्रेंड थे, उसके क्लोज एसोसिएट थे महात्मा फुले के। वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू द न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन देते थे, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर हम आज स्टॉप करते हैं। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।